और बहुजन समाज पार्टी हमारे दलित भाइयों के वोट को ठगने का काम करती है। और जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं वो सब मौन होते हैं, उस पर आप बता दीजिएगा। मेरा नाम विष्णु कुमार गौतम है और मैं भीम आर्मी से तहसील अध्यक्ष हूँ नजीबाबाद। लग रहा है कि सत्ता परिवर्तन करनी है हमें, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बदलाव करके रहेंगे। अभी तो शुरुआत है, अब हमने पूरा लाठी डंडे से झंडा गाड़ दिया और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बदलाव करके रहेंगे। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी का जो सपना था कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संबत है रैदास रहे प्रसन्न, तो उस नारे को, उनके संकल्प को हम पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लागू करेंगे और बहुत जल्दी सत्ता परिवर्तन कर देंगे। ऐसा नहीं होगा। मैं जब हमें यहाँ से प्रोटोकॉल हुआ, जब भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने आह्वान किया था कि यहाँ अब बिजनौर के अंदर से हम यात्रा शुरू करेंगे, तो हमने सबसे ज़्यादा जो प्रचार प्रसार किया है और सभाएं की हैं वो मुस्लिम समाज के अंदर ही की है। तो मुस्लिम समाज का बच्चा जो है वो भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ है। मैं कौशल कुमार नजीबाबाद से तहसील संगठन मंत्री हूँ। हमारे मुद्दे हैं ये सत्ता परिवर्तन करना। हम सत्ता हर तरीके से परिवर्तन करके रहेंगे, चाहे हमें किसी तरह से भी जाना पड़े, घर घर जाना पड़े, किसी भी तरीके से काम करना पड़े, हम इस परिवर्तन करके ही रहेंगे। हमारे क्षेत्र के जो मुख्य मुद्दे हैं, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे ज़िले के अंदर ना तो कोई भी आज तक बड़े मेडिकल हॉस्पिटल्स, ना ही कोई ऐसी कंपनियां वगैरह बनी हैं। देश की आज़ादी को 75 साल लगभग हो गए हैं, तो अभी तक ऐसा कोई रोजगार का संसाधन हमारे यहाँ पूरे बिजनौर के अंदर नहीं हुआ है जिससे हम युवाओं को रोजगार मिल सके और उनकी आर्थिक स्थिति जो है सुधर सके। दूसरा, हम पूरे बिजनौर के अंदर सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज अभी इन्होंने बना के खड़ा किया है, वो भी अभी बनी रहा है, तो ना तो उसमें बेहतर इलाज मिल पा रहा है, ना कोई और अन्य ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। जबकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो देखे जाते हैं तो शराब के ठेके हैं। 4297 पूरे बिजनौर के अंदर शराब की दुकानें इन्होंने बना के खड़ी की हुई है। ना तो कोई लाइब्रेरी है, ना कोई ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और ना ही कोई ऐसा बड़ा यूनिवर्सिटी है या बड़ा ऐसी कोई डिग्री कॉलेज है जिससे हमारे लोगों को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य मिल सके। नहीं, वोट बिल्कुल नहीं बटेगा, क्योंकि पूरा दलित समाज जो है, बहुजन समाज जो है, भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ है। नगीना लोकसभा 2024 में जब हमने यहाँ से व्यवस्था परिवर्तन का काम किया था, तो जो वोट बैंक कभी बहुजन समाज पार्टी का हुआ करता था, वो पूरा वोट बैंक आज आज़ाद समाज पार्टी के साथ है। और पूरा मुस्लिम समाज जो है वो भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ है। पिछड़ा समाज भी हमारे साथ लगातार जुड़ने का काम कर रहा है। हमारे यहाँ जैसे हमारे यहाँ किसान समिति है, तो उससे भी हमारे जो जाट समाज के, सैनी समाज के, कश्यप समाज के जो लोग हैं, पाल समाज के जो लोग हैं, वो लगातार भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ रहे हैं और वो लगातार अपने ओबीसी समाज में जो है सभाओं के माध्यम से बता रहे हैं कि आओ और अब इन लोगों भारतीय जनता पार्टी का कोई जुल्म अन्याय अत्याचार हम लोग नहीं सहेंगे और भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के हाथों को वो लोग लगातार। मोहम्मद फिरोज खान, हिंदुस्तानी विधानसभा क्षेत्र 32, असमोली, आज़ाद समाज पार्टी, असमोली 32, जनपद संभल। पूरा जिला ही मुस्लिम बाहुल है, संभल जी। वहाँ पे उत्तर प्रदेश में 2 कानून चल रहे हैं। मुसलमानों के लिए अलग कानून है, हिंदुओं के लिए अलग कानून है, और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनके लिए कोई कानून ही नहीं है। उन्हें सारी की सारी चीज़ों की छूट है। जनता के मुद्दे हैं कि जो पेपर लीक रोज रोज होता है वो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार चरम पर है, पूरे प्रदेश में लूट है, डकैती है, अत्याचार है, अन्याय है, कानून का राज नहीं है, संविधान को खत्म किया जा रहा है, लोकतंत्र को का गला घोटा जा रहा है, जबकि संविधान लोकतंत्र की आत्मा होती है। उत्तर प्रदेश सरकार नहीं मानती कि संविधान लोकतंत्र की आत्मा होती है। उत्तर प्रदेश की सरकार तानाशाह सरकार, निरंकुश हो चुकी है और पूरा विपक्ष मौन बना हुआ है। तब भाई चंद्रशेखर आज़ाद खड़े हुए उस सरकार के खिलाफ, उस सरकार की नीतियों के खिलाफ, उस सरकार को उत्तर प्रदेश की सत्ता से उखाड़ फेंकने के खिलाफ। जो सांप्रदायिक सरकार उत्तर प्रदेश में है उसका उत्तर प्रदेश की सत्ता से उखड़ना बहुत जरूरी है। वो समाज के हित में है, वो प्रदेश के हित में है। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का और बसपा दोनों भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। वो जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो उन पर नहीं बोलते बिल्कुल भी। समाजवादी पार्टी जो ठगने का काम करती है और बहुजन समाज पार्टी हमारे दलित भाइयों के वोट को ठगने का काम करती है। और जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं वो सब मौन होते हैं, उस पर आप बता दीजिएगा। बहन जी हमारी बड़ी हैं, बिल्कुल कहते हैं, हम बहन जी का सम्मान करते हैं, लेकिन जो बहन जी को गुमराह करने वाले लोग हैं,
जो बहन जी के कोऑर्डिनेटर हैं, चाहे वो प्रदेश प्रभारी हैं, चाहे वो मंडल प्रभारी हैं, वो जो है बहन जी को गुमराह करते हैं और जो वास्तविकता की रिपोर्ट होती है वो बहन जी के पास तक नहीं जाने देते। ये सच्चाई है। पूरा प्रदेश कोऑर्डिनेटरों से त्रस्त है। बसपा जो है पूरी की पूरी तबाही और बर्बादी बसपा की जो की है वो बसपा के कोऑर्डिनेटरों ने की है। उन्होंने अपने घरों को नोटों से भर लिया है। उनके पास जो लग्जरी गाड़ियां हैं वो कहां से हैं? वो केवल बहुजन समाज पार्टी को तबाह बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल एएसपी की राजनीति राष्ट्र हित में है, जनहित में है, युवाओं के लिए है, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए है और ये जो सांप्रदायिक सरकार है इसको उखाड़ फेंकने के लिए एएसपी की राजनीति है। जय भारत। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।